वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको लेकर आए हैं सांख्यिकी क्लास 10th मैथ सांख्यिकी एक्सरसाइज 14 का इंट्रोडक्शन क्लास आपका बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। मेरा मानना है कि मैथ में अगर कोई चीज़ को टॉपिक करना है बढ़िया, तो सबसे पहले उस चैप्टर का थ्योरी, उस चैप्टर का कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपका कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज के एक एक करके क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग, शानदार, धमाकेदार होने वाला है। मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। आज के बाद सांख्यिकी के सारे प्रश्न आपको इजी लगेंगे। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर है सांख्यिकी क्लास 10 है। यहाँ पे 10 छूट गया है। क्लास 10 इंट्रोडक्शन क्लास एक्सरसाइज 14, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है क्लास 10 का। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आपको वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या से एक मैंने डाटा बनाया है। इसका वर्ग अंतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इस तरह का एक वर्ग अंतराल दिया है। नीचे इसकी है ना विद्यार्थियों की संख्या। इसको देखिए हम लोग ब्रह्मवार्ता कहते हैं, ठीक है। आज के इंट्रोडक्शन क्लास में हम आप सबको ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना सिखा देंगे। इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको छूटेगा नहीं। तो आपका देखिए पहला, इसे देखिए VBI ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है वर्ग चिन्ह निकालने का। वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो ये उच्च सीमा क्या होता है? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन में आपका वर्ग अंतराल दे दिया, आपके पास वर्ग अंतराल है। जैसे इसी में से मैंने ले लेता पहला 10 से 25 और इससे बोल दे कि आप इसका वर्ग चिन्ह निकालिए। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो देखिए ध्यान से, ये 10 से 25 दिया है, जो ये वाला जो मान है इसको निम्न बोलेंगे, यानी कम। जो कम हो निम्न और जो ज्यादा हो उसको उच्च बोल देंगे। निम्न उच्च हो गया। अब बोला है वर्ग चिन्ह में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च है 25 और निम्न है 10। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दा। 25 10 35 बटा 2 तो 17.5, यानी वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 17.5। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है वर्ग चिन्ह निकालने का। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी ये देखिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपका इस इंट्रोडक्शन क्लास में, बहुत ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा। अब है कि केंद्रीय परिवृत्ति के कितने माप होते हैं? तो इस बात को याद रखिएगा, केंद्रीय परिवृत्ति के 3 माप होते हैं। एक को कहते हैं माध्य, इंग्लिश में मीन, दूसरे को माध्यक, इंग्लिश में मीडियन, और तीसरे को बहुलक, इंग्लिश में मोड। माध्य, माध्यक, बहुलक। ये देखिए माध्य जो निकाला जाता है इसके 3 विधि है। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। और माध्य को x बार से सूचित किया जाता है, ये x बार। पग प्रत्यक्ष विधि में सूत्र होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, और कल्पित माध्य विधि में होता है x बार बराबर समेशन a प्लस समेशन fd बटा में सिग्मा f, और पग विचलन विधि में x बराबर होता है a प्लस समेशन fu बटा समेशन f गुने h। मैं जैसे इस चैप्टर में एंट्री करूंगा, ये तीनों कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, इन तीनों पर इसका मैं आपका क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, ठीक है। और ये ए क्या होता है, ए कैसे निकाला जाता है, यू क्या है, डी क्या है, ये सब आपको उस क्वेश्चन में समझा देंगे, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन क्लास में कितने तरीके से बनाया जा सकता है, तो माध्य को 3 तरीकों से बनाया जा सकता है। एक प्रत्यक्ष विधि, सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है प्रत्यक्ष विधि का, है ना। सबसे ज्यादा यही आपका सूत्र इस्तेमाल होगा। अगर आपको कोई सूत्र नहीं याद है, कोई सूत्र नहीं आता है, तो इस सूत्र को जरूर याद रखिएगा। इस पे सारा टाइप के, कोई भी टाइप हो, है ना, कोई भी टाइप हो, माध्य का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। अब ये कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का झंझट खत्म हो जाता है। दूसरा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स माध्यक, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। इस सूत्र को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं डायरेक्ट सूत्र से बनते हैं। अब यहाँ L क्या है, तो L को हम निम्न सीमा बोलते हैं, CF को बोलते हैं माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सच्चाई बराबरता, और F जो होता है ना माध्यक वर्ग की बराबरता, और H जो है वर्ग अंतराल की अमाप होता है, ठीक है। इसका एक चैप्टर आएगा आपका 14.2, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा माध्यक कैसे बनेगा। और हमको तीसरा पढ़ना है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, और इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। सूत्र भी याद रखना है, 2-3 बार आप खाली इसको लिखिएगा ना,
लिख लिख के 2-3 बार देखिए याद हो जाता है। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और F2 जो होती है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। अब आगे आप लोग को सिंगल सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन सिखाते हैं। सिंगल लाइन में, एक लाइन में क्वेश्चन दे देगा 2 4 5 6 7 और कह देगा इसका माध्य निकालिए, इसका बहुलक निकालिए, इसका माध्यक निकालिए। तो देखिए इसको ट्रिक से समझा देते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार बस ध्यान से देखिए, आपका माध्य, माध्यक और बहुलक का एक आसान सा क्लास हो जाएगा। चलिए हम आपको ना बताते हैं कैसे निकालेंगे आपको, है ना। बहुत इजी है, बस आराम से वीडियो को देखिए, है ना। चलिए आपको मैं ये इतना नोट्स कर लिए। अब अगला क्लास, इस क्लास का आगे का हिस्सा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, शानदार, धमाकेदार और जानदार होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, है ना। बहुत आसान होने वाला है एक्सरसाइज 14 का इंट्रोडक्शन क्लास। देखिए कुछ टॉपिक मैं और बता रहा हूँ, टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें एक चीज होता है प्राकृत संख्या, इससे क्वेश्चन बनता है। इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। मैं सारा चीज सिखा दूंगा, बस खाली थोड़ा ध्यान देना है। नेचुरल नंबर शॉर्ट में लिख देते हैं। ये गिनती की जितनी भी सारी संख्या है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये शुरुआत 1 से शुरू होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको इनफिनाइट कह सकते हैं। और यहाँ से एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होता है, और सबसे छोटी, है ना, प्राकृत सम संख्या तो 2 हो जाएगा, है ना। इसको रखिएगा। और एक दूसरा है मेरे प्यारे पूर्ण संख्या, इससे बड़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ रहा है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ना, इसको कहा जाता है होल नंबर। और होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है और ऑल काउंटिंग नंबर इसमें भी होते हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक जो मैंने लिखा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। आपका माध्य ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी रहा है, माध्य ज्ञात करें। और इंपॉर्टेंट है VBI, ये कैसे बनाएंगे। तो अब देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, जब तक आपको ख्याल नहीं रहेगा कि प्राकृत संख्या होता किसको कहते हैं, किसको है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज को समझने के लिए उसका कंसेप्ट क्लियर करना होता है। प्राकृत क्या है, पूर्ण क्या है, ये क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। तो यहाँ प्रथम का मतलब शुरुआत से 5 को लेना है। शुरुआत से 5 को ले लिया, 1 2 3 4 और 5, ये हमने ले लिया। अब इसका माध्य लेना है। तो माध्य जो है ना, एक प्रकार का औसत होता है, इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं ना, एवरेज। बहुत सिंपल सा है, सिंगल लीनियर क्वेश्चन है, पूछता है। तो इसका माध्य बराबर हमारा सूत्र होगा सभी संख्या का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग, ठीक है, और बटा में आपका हो जाएगा कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, ये आपका है टॉपिक हो गया। सूत्र का फॉर्मूला कहिए, तो सभी संख्या का योग, यानी ये जो पांचों संख्या इसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख लिया। और इसमें कुल संख्या, तो कुल कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे। यहाँ ऐड कीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, और 15/5 करेंगे तो इस तरह से कट के हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इससे क्वेश्चन पूछता है। अब इससे एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया, प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें कि गिनती की संख्या 7 को लिख देते हैं, ठीक है, गिनती की 7 संख्या लिख देंगे, जिससे कि आपका गलत आंसर आएगा। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में VBI, तो आपके 7 को कौन होगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है, इसलिए 0 से। अब इसका हमें माध्य निकालना है, माध्य को हम x बार से सूचित करते हैं। तो आपको क्या ट्रिक है, क्या सूत्र है, सभी संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6 और बटे में 7। सबको जोड़िए, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21/7, इसको कटा दीजिए, 3 इज राइट आंसर। समझे। तो इस तरह से आपको बनाना है। ये प्राकृत और पूर्ण का कमाल देख लिए। अब आगे इसी तरह से सिंगल लाइन में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, माध्यक भी निकालने के लिए, अब बहुलक भी निकालने के। उसको कैसे करेंगे सिखा रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए,
ये था आपका प्राकृत संख्या और प्रथम पूर्ण संख्या। इन सब से रिलेटेड आपको क्या सिखाए हम, तो इस सब से रिलेटेड आपको सिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है माध्य। अब माध्य भी लीनियर क्वेश्चन आता है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, माध्य के लिए एक ट्रिक है ना। सबसे पहले करना क्या है, इसको फॉलो करना है जो लिख रहे हैं, है ना। दी गई संख्या को ध्यान से देखिएगा, दी गई संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। दी गई संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। एकदम ठेठ भोजपुरिया में समझ में आएगा ना। पहला नंबर काम क्या करना है, किसी भी माध्यक को हमें बनाना हो, माध्यक को, तो सबसे पहले दी गई संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरोही क्या है, अवरोही क्या है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। जैसे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2 4 8 10 20 25, ये क्या है, बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ते क्रम कहेंगे। इसी का रिवर्स लिख दीजिए, 25 20 10 8 4 2। तो ये क्या है, संख्या जो है घटते है ना। पहले मैक्सिमम है, यानी जब मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाएंगे, यानी उच्चतम से निम्नतम को जाएंगे तो घटते क्रम होगा, उसी का नाम अवरोही होगा। जब मिनिमम यानी न्यूनतम से मैक्सिमम की ओर जाया जाएगा तब हमारा आरोही क्रम होगा, उसी को बढ़ते क्रम कहते हैं। आई होप डेट की समझ में आ रहा है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है परीक्षा में, तो देखिए 4 3 8 10 2 6 का एक और संख्या लिख लेते हैं 12 का माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंगल आ गया, माध्यक ज्ञात करें। तो आपको डरना नहीं है, कमाल कर देना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं। सबसे पहले बनाने में क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो इसको सजा लेंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ आरोही क्रम, किसी एक को लेना है, या तो आरोही में लिखिए या अवरोही में। तो मैं आरोही में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आरोही में लिख लिया तो सबसे पहले छोटा लिखाएगा, तो इसमें छोटा सबसे पहले 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12। फिर इसके बाद गिन लीजिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। तो 3 गो इधर से, 3 गो बाएं साइड से, 3 गो दाएं साइड से जोड़ा लगाना है ना। आपको इक्वल इक्वल में बांट के अलग कर लेना है। तो 3 गो इधर से अलग कर लेंगे, 3 गो उधर से। अब जवन बीच में पड़ा है वही आपका माध्यक हो गया, कोई झंझट नहीं। माध्यक हमारा क्या हो जाएगा 6वां आंसर। ओके, चलिए क्लियर हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन और देते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे 7 11 4 6 11 2 20 9, ठीक है। फिर लिख देते हैं 10। इसका मान लीजिए हमें माध्यक ज्ञात करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। माध्यक ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, बस देखिए। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही में सबसे पहले छोटा लिखाएगा, फिर जाके बड़ा। अवरोही भी कर सकते हैं, कोई एक को करना है। तो सबसे छोटा इसमें 2 है, 2 के बाद किसका नंबर है 4 है, 4 के बाद किसका नंबर है 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 2 गो 11 है, 2 गो 11 लिख लीजिए। 11 के बाद आपका 20 है। टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देख लेते हैं कि 9 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है। तो 9 गो है तो कैको को बांटिएगा, तो 4 को बांटिएगा ना, 4 गो इधर 4 गो उधर, अब बीच में कोई पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 खत्म, 4 गो इधर से 1 2 3 4। बीच में कौन है 9 है, बीच में क्या है 9 है, तो माध्यक 9 आंसर दिख रहा है ना। एक बार दिख रहा है बोल दीजिए कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, माध्यक 9 हो गया। समझ में तो आ गया। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अगर टॉपिक को चेंज कर दे, यहाँ जब विषम बार आ रहा है, जैसे कि विषम बार आया तो ये ट्रिक लग गया, विषम बार आया तो ये सब ट्रिक लग गया। अब अगर सम बार आ जाए, ये विषम बार के लिए दोनों था, अगर सम बार आ जाए यानी कि 10 गो क्वेश्चन में अंक हो, 20 गो अंक हो, 16 गो हो, 14 गो हो, 12 गो हो, तो कैसे बनाएंगे उसको भी समझ लीजिए, क्योंकि वो भी इजी है, उसको भी धमाल मचा देना है, ठीक है ना।
चलिए देखिए, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया आपका 8 6 4 6 2 5, इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए ये सम बार आया है, सम बार यानी कि 2 2 4 2 6 गो आया है। तो अब कैसे होगा, 9 बार आ रहा था, 7 बार आ रहा था, 11 बार आ रहा था, 20 बार आ रहा था, तो कमाल कर दे रहे थे। लेकिन 20 के बाद सम में आए तो कुछ नहीं करना है, वैसन के काम करना है। जो ट्रिक बताए ना वैसन के ट्रिक, वैसन के काम। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। तो छोटका सबसे पहले 2, और 2 के बाद ओकरा से बढ़ 4, और 4 के बाद ओकरा से बढ़ 5, ओकरा से बढ़ 2 गो 6, और 2 गो 6 के बाद 8, बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो कै गो है, 2 2 4 2 6 गो। तो 2 2 4 2 6 गो। इसमें क्या कीजिएगा, अब इसमें बीच में 2 गो छोड़िएगा, 2 गो इधर से छांट लीजिए, छांट लिए, और 2 गो इधर से। ठीक है, ये आपको तो बुझा रहा है ना, 2 को छांट लीजिए। जब सम बढ़ाएगा तो दोनों तरफ इक्वल इक्वल छाटिएगा। बीच में 2 को छोड़ना है, बीच में कै गो छोड़ना है, 2 गो बीच में छोड़ दिए, ये 2 गो बीच में हो गया। अब इसका माध्यक निकाले के बाद ये करना क्या है कि जो 2 गो बीचवा में बा, ये दोनों के जोड़ ला, और दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दो, आंसर आ गए। अब 5 6 11, 11/2, तब 5.5 तुम्हारा माध्यक हो गए। बुझाइल है, बुझाइल ना बुझाइल तो एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो 10 बा, 8 बा, 7 बा, 6 बा, 6 बा, 3 बा, 2 बा, है ना, 9 बा, 11 और 12। अब इसका माध्यक निकालना है। तो सबसे पहला वही नियम, क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटका 2, 2 पर से 3, 3 पर से 2 को 6, और 6 के बाद हो 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जो हम सजाए आरोही क्रम में, यहाँ पे 10 गो है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बीच में 2 गो बैठाना है ना, 10 गो है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। यहाँ पे 10 गो है तो 4 गो इधर कीजिएगा, 4 गो उधर कीजिएगा, तो 8 गो आदमी हट जाएगा, बीच में 2 गो पड़ जाएगा। तो यही लॉजिक थोड़ा सा सोचना है, बाकी एकदम आसान है, ट्रिक है ना, आपको सेकंडों में बना दीजिएगा। तो 4 को इधर से हटा लेते हैं, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4। तो बीच में क्या पड़ गया, 7 8, 7 8। इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग। माध्यक के लिए क्या कर देंगे, जो बीच में पड़ा है उसको दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। 8 7 15, आप 15 में 2 से भाग कीजिएगा तो 7.5 माध्यक हो गया। तो ये वन लीनियर क्वेश्चन है, एक लाइन वाला क्वेश्चन है। परीक्षा में एक लाइन वाला पूछेगा ही पूछेगा। अब एक लाइन वाला बहुलक भी पूछता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट। चलिए उसको भी देख लीजिए आप। आज के बाद इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आपको माध्य माध्यिका बहुलक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक लाइन वाला क्वेश्चन, वन लीनियर टाइप का कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, पक्का गारंटी है 100%। अब देखिए बहुलक, बहुलक का ट्रिक समझ लीजिए। सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या आंसर होगी। सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या ही आपका क्या होगा, आंसर। ओके, ट्रिक समझ में आया? नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन देखो, 2 3 4 5 6 7 8 2 3 2 6 दिया है। अब पूछ दिया कि बहुलक बताइए, क्या बताइए, बहुलक। तो कुछ नहीं करना है ना, ये तो बढ़िया इजी होता है। देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक है। सबसे ज्यादा देखो 2 एक बार, फिर एक जगह 2 बार, एक जगह और 2 बार, 3 बार आया है। और 3 तो 2 बार ना है, एक 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार, सबसे मैक्सिमम बार कौन आया है, 2 आया, इसलिए बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। ओके, अब ऐसे भी दे दिया 3 4 6 4 8 2 7 6 है ना, 8 3 9 8 7 8, इसका बहुलक पूछ दिया। क्या निकालना है, बहुलक। तो क्या करना है मेरे प्यारे, सबसे ज्यादा बार देखना है कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ओके,
4 दुए बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 6 भी 2 बार आया है। सबसे ज्यादा कौन है? तो 8 आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसलिए हमारा बहुलक क्या होगा? 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बहुलक क्या होगा, है ना, क्वेश्चंस दे देगा और उसका बहुलक निकालना होगा। अब एक रिलेशन होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक, उस रिलेशन को समझ लीजिए जल्दी से, उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ओके, देखिए ये देखिए रिलेशन है बहुलक। बहुलक बराबर आपका सूत्र होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। कभी कभी पूछता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है, ये सूत्र याद रखिए। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब यहां से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि यदि माध्यक बराबर 7 तथा माध्य का मान 5 है तो बहुलक क्या होगा। ठीक है, आपसे बहुलक निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि इस सूत्र को नहीं याद रखते, जिसके चलते उसको दिक्कत होता है। माध्य दिया है, माध्यक 7 दिया है, माध्य 5 दिया और बहुलक निकालना है। इस सूत्र में याद रहेगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। देखिए क्योंकि सूत्र होता है बहुलक बराबर आपका है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अब इस सूत्र पे अप्लाई कर दीजिए मान को, तो 3 यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा है। माध्यक कितना है? तो माध्यक मेरा 7 है, 7 लिख दिया। फिर माइनस 2 गुना माध्य, तो माध्य कितना है? 5 लिख दिया। तो 7 यहाँ क्या होता है? 21, 5 दूनी की 10, 21 में से 10 घटेगा 11, यानी इस क्वेश्चन का बहुलक कितना हो जाएगा? 11। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस सूत्र से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक क्वेश्चन और आपको करा देते हैं। यदि बहुलक बराबर 11 माध्य बराबर 5 तो माध्यक क्या होगा। अब यहां से आपको माध्यक पूछ दिया, ठीक है ना, इसमें माध्यक निकालना है। बहुलक का मान 11 दिया है, माध्य 5 दिया और माध्यक निकालना है। इस तरह से सिंगल क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। तो कुछ नहीं, वही सूत्र इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुलक इक्वल टू आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। ये सूत्र हो गया आपका। इसमें बहुलक कितना दिया है, तो बहुलक की जगह पे 11 भर दिया। 3 गुना माध्यक, माध्यक तो दिया नहीं है, ये तो निकालना है, छोड़ दिया। और फिर माइनस 2 गुने माध्य, तो माध्य कितना है? 5। 11 प्लस ये 5 दूनी 10 माइनस 10, 5 दूनी की 10 माइनस 10, इधर आ गया तो प्लस 10 इक्वल टू 3 गुने माध्यक। अब यहाँ 11 और 10 को जोड़िएगा तो 21, और 3 गुना में है तो भागा में, बराबर माध्यक बचेगा। क्या बचेगा इधर? अब माध्यक, तो 3 7 21 कटा सकते हैं, इसलिए हमारा माध्यक का जो मान आएगा वो 7 आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह के भी सिंगल क्वेश्चंस एक लीनियर वाला वन लाइन में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। दिख रहा है? एक बार देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था सांख्यिकी का, 14 लेसन मैथ का। सारा इससे आप जो भी कंसेप्ट पढ़ाए, जो भी ट्रिक बताए, जो भी सूत्र था, फॉर्मूला था, माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिस तरह से भी इसका क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग एक लाइक करेंगे, इसको दोस्तों और साथियों में शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, है ना, व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, इससे आप जुड़ जाइए। आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर टाइप के न्यूज़ और वीडियो तैयारी का साधन, सब चीज इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना, चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ योर लक। मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज 14.1 14.2 सब चीज पढ़ाया जाएगा बेहतर और आसान तरीके से। ठीक है, बाकी सब आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।